पूरे देश की है, पूरे मुल्क की है। जो वातावरण बना है, जो एजेंसीज़ को लगातार एक सिस्टमेटिक तरीके से खोखला करने का काम किया है, जो इंस्टीट्यूशंस हमारे देश के 70 साल से जिनको सिंचित करने का काम अलग अलग सरकारों ने किया, इस 10 साल में इस सरकार ने उसको बिल्कुल खोखला बना दिया है। चाहे वो जुडिशरी की बात करें, चाहे वो इलेक्शन कमीशन की बात करें, चाहे वो भारत सरकार की एजेंसीज़ हैं, ईडी है, सीबीआई है, इनकम टैक्स है, उनका ऐसा आप आंकड़े देख लीजिए, 96% जो नोटिस मिले हैं, जो छापे पड़े हैं, जो पूछताछ ईडी ने की है, 96% विपक्ष के लोगों पे की है। जो पॉलिटिकल ओपोनेंट्स हैं, राजनीतिक जिनकी असहमति है केंद्र सरकार से, उनको टारगेट किया जा रहा है, ओपनली कर रहे हैं। मतलब इसमें धड़ल्ले से है, इसमें कोई संकोच किसी को नहीं है। ये सब बातें भी इस देश का नौजवान देख रहा है। तो मैं ऐसा मानता हूँ कि आने वाले समय का जो चुनाव है, राजस्थान में हम लोग ये चुनाव हारे बड़ी हमने कोशिश की कि ये 30 साल की परंपरा टूटे। ये 5-5 साल का जो होता है सरकार कांग्रेस और बीजेपी, हमने बहुत कोशिश करी है। मुझे बड़ा खेद है कि हम सरकार बना नहीं पाए। और लेकिन ये बात भी सच है कि हमारा जो मत प्रतिशत है, जो वोट हमारा वोट शेयर था, वो कम नहीं हुआ है। और सरकार बनने के तुरंत बाद एक बाई इलेक्शन हुआ गंगानगर ज़िले में। वहाँ पर सारी मान मर्यादाओं को, कानून को, आचार संहिता के नियम की पालना तो दूर, उनको दूर रखकर पहली बार एक चलते चुनाव में आचार संहिता लगते हुए, जहाँ पर आप एक मास्टर का ट्रांसफ़र नहीं कर सकते हैं, आप एक 100 मीटर की पाइपलाइन नहीं डाल सकते हैं, उस चुनाव में आपने भाजपा के उम्मीदवार को मंत्री की शपथ दिला दी है। मंत्री बना दिया, लेकिन एमएलए जनता बनाती है। उस चुनाव में भारी बहुमत से हमारे नौजवान उम्मीदवार रूबी कुन्नर चुनाव जीत कर गए हैं। तो 3 हफ्ते के अंदर अगर जनता भाजपा को आईना दिखा रही है, इसका मतलब ये है कि कोई भी दल, कोई भी ये ना समझे कि जनता हमेशा से हमारे साथ रहेगी, हर कीमत पर रहेगी। तो पब्लिक में, जमहूरियत में, लोकतंत्र में जनता जनार्दन है। और ये जो उन्होंने शुरू शुरू में आईना दिखाया है सरकार को, ये उनको मजबूर करेगा अपने गिरेबान में झांक कर देखें। सरकार बने महीना भी नहीं हुआ है, और क्योंकि सरकार अभी बनी है, तो मैं आलोचना नहीं कर रहा हूँ, लेकिन जो संकेत मिल रहे हैं, जो आपने नाम बदलने शुरू कर दी योजनाओं के, बच्चों की नौकरी आपने ख़त्म कर दी। मैं कल जयपुर में धरने पे गया था। उन 5,000 लोगों को अगर आप नौकरी से निकालना था, तो आप कारण बताते। आप बोलते इसमें ये कमियां हैं, या ये स्कीम गलत है, या इसमें इसके मापदंड अलग हैं, उनको नोटिस देते, उनसे सवाल पूछते, उनसे कुछ कार्रवाई करते। आपने एक कलम के लाइन से उनको नौकरी से निकाल दिया है। तो मंशा ये है कि कहीं ना कहीं इसमें प्रतिशोध की भावना भी है, और नौजवानों को नौकरी देने का जो बात भाजपा करती है, उस वादे से मुकर गए हैं। आप नए अवसर कहाँ देंगे? आप जिनको अवसर दे रखे हैं, सिर्फ ये बोल कर कि इस योजना का नाम राजीव गांधी के नाम पर रखा था, प्रतीत तो यही होता है। ये बच्चों ने मुझे कहा जब मिला उनसे कल। तो सारी बातें जनता के सामने हैं। लोकसभा के चुनावों के लिए हमारी तैयारी हो रही है। कल लगातार 2-3 हमारी मीटिंग्स हुई हैं, प्रदेश इलेक्शन कमेटी की, कोऑर्डिनेशन कमेटी की, सब नेताओं से चर्चा की है। अलग अलग लोकसभा क्षेत्र से हम फीडबैक ले रहे हैं। और एआईसीसी ने भी ये कहा है कि समय से पहले हम अपने लोकसभा के उम्मीदवारों के नाम डिसाइड करें, ताकि चुनाव प्रचार का हमको पर्याप्त समय मिल जाए। तो इन सब बातों पर हमने जयपुर में चर्चा की है, और उदयपुर में हम सब, हमारे दोनों शहर जिलाध्यक्ष साथ यहाँ मौजूद हैं। संगठन पूरी तैयारी में लगा हुआ है। और मैं मानता हूँ इंडिया अलायंस का जो परफॉर्मेंस रहेगा, देखिए, क्योंकि इस बार हर पॉलिटिकल पार्टी सीट ज़्यादा चाहती है, तो हमारे जो इंडिया अलायंस के पार्टनर्स हैं, हम सबको भी कहीं ना कहीं थोड़ा गिव एंड टेक करना पड़ेगा। और वो नेगोशिएशन चल रहे हैं। तो संभवतः इस बार कांग्रेस पार्टी शायद उतनी सीटों पर ना चुनाव लड़े जितनी पे हम 2019 में लड़े थे। इसका मतलब ये है कि जहाँ पर द्विपक्षीय मुकाबला है, जिन स्टेट्स में सीधा कांग्रेस बीजेपी की टक्कर है, उन स्टेट्स में कांग्रेस पार्टी को और बेहतर परफॉर्म करना पड़ेगा। क्योंकि जब हम कम सीटों पर लड़ेंगे, तो हम लोगों को हमारा जो स्ट्राइक रेट है उसको बढ़ाना पड़ेगा। इसलिए पूरी ताकत के साथ सभी पार्टी के नेता कार्यकर्ता एकजुट होकर लड़ रहे हैं। और इन विधानसभा चुनावों में हम नहीं जीत पाए, लेकिन हमारा वोट शेयर छत्तीसगढ़ में, राजस्थान में जितना पहले था उतना ही है। वोट कम नहीं हुआ है, हमारा समर्थन उतना ही है। मैं आशावान हूँ कि लोकसभा चुनाव में कांग्रेस पार्टी का परफॉर्मेंस बेहतर होगा इस बार। ऐसा नहीं है, पार्टी ने जहाँ जिसको जो दायित्व दिया, उसको सबने पूरे तरह से निभाया। और कोई कुछ भी कहे, लेकिन हम सबका जो सामूहिक लक्ष्य था, वो सरकार रिपीट कराने का था। उसमें हमारी कुछ कमियां रही होंगी, तभी तो हम लोग बहुमत नहीं पा सके। लेकिन ये बात भी आप मानेंगे कि पिछली बार हमारे रह गए थे 55-56 विधायक, फिर रह गए थे 21। इस बार हम लगभग 70 विधायक जीत कर आए हैं। तो पूरा एफर्ट किया, कुछ कमियां रही होंगी,
उस पर हमने मीटिंग दिल्ली में करी है, स्टेशन भी किया है। और मैं ऐसा मानता हूँ कि वो हमारा इंटरनल डिस्कशन है, लेकिन इतना मैं जरूर नहीं, मैं सोच रहा हूँ अब जब परिणाम आ गए हैं तो मुझे लगता है कि अगर हम, जैसे हमने कई नए लोगों को मौका दिया इस बार, और लगभग लगभग नए और ऊर्जावान लोगों को जनता ने स्वीकार भी किया है। अनुभव की एक अलग अहमियत है जिसको हम नकार नहीं सकते, लेकिन नौजवानों को जितना ज़्यादा कांग्रेस पार्टी प्रोत्साहित करती है, आगे लेकर आती है, उतना अच्छा संकेत जाता है, वर्कर्स में जाता है, मतदाताओं में जाता है। उसके अच्छे हमको रिजल्ट भी मिले हैं। और वर्कर्स भी इस बात को मानते हैं, मैं चर्चा कई लोगों से की है, अगर हम कुछ टिकटों में बदलाव करते, अगर हम कुछ नए लोगों को और मौका देते, तो शायद हमारा परफॉर्मेंस और बेहतर हो सकता था। ये सब अतीत की बातें हैं, लेकिन भविष्य के लिए हम लोगों को इस एक्सपीरियंस से सबक लेना चाहिए कि कहाँ हमारी कमी रह गई।